हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औलाद की सही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी फ़यूज़ात और उसकी रहमत आपको अपनी आँखों से दिखाए और घर के अंदर रौनक और बरकत पैदा हो जाए। औलाद के ज़रिए अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में सुकून लाए, ये वो खुशी है जो हर इंसान चाहता है। इसके लिए कुरानी एक मुजर्रब अमल आपको बताना है कि जिसकी वजह से आपके घर में रौनक आ जाए, बरकत आ जाए और आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान बिल्कुल सही सालम होता है, सेहतमंद होता है, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन औलाद की वजह से वो बीमारियों का शिकार हो जाता है। औलाद की टेंशन की वजह से वो अमराज का बहुत बड़ा एक मंबा बन जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बहुत खुशहाल होते हैं, बहुत सेहतमंद होते हैं, बहुत पैसे की रेल पेर होती है, लेकिन औलाद की कोई ऐसी उनको तकलीफ़ पहुंचती है, औलाद की तरफ से ऐसा जो है सदमा पहुंचता है कि वो एकदम नढाल मरीज़ और फिर एकदम जो है मौत की आगोश में चले जाते हैं। इसलिए ये कुरानी अमल आपको बताऊंगा, जो अमल ये करेगा अल्लाह उसकी औलाद को उसके लिए आंखों की, दिल की जीनत बना देगा। अब देखिए, मैं एक बंदे को बड़े अच्छी तरह जानता हूँ, अब वो दुनिया से जा चुका है। बहुत सेहतमंद आदमी था, बहुत ही खुशहाल आदमी था, बहुत ही पैसे के अंदर खेलने वाला आदमी था, बड़ी हंसी मजाक का उसका एक मजाज था, इखलाक वाला था। लेकिन जब उसके बेटे की तकलीफ उसको पहुंची, बेटा थोड़ा सा भटक गया और सही उसने उसकी तरबियत की अच्छी तरह, उसको दीन भी सिखाने की कोशिश की, दीन सिखाया काफ़ी हद तक, लेकिन चूंकि वो एकदम बुरी सोसाइटी में पड़ गया, दोस्त उसके एकदम उसको बुरे मिल गए और वो एकदम भटक गया, तो ये बंदा उसके लिए रात दिन इसकी नींदें हराम हो गई, सुकून हराम हो गया। अब ये उसके लिए भाग दौड़ करता था, बार बार रोता था, यहाँ तक कि उसी के सदमे में इसको हार्ट अटैक हुआ, उसी के सदमे में इसका ब्लड प्रेशर फिर हाई हुआ और फिर उसी हाई ब्लड प्रेशर के साथ हॉस्पिटल ले गए, वहीं उसकी डेथ हो गई। तो बताने का मकसूद ये है कि ये आजमाइशें ऐसी होती हैं कि बाज़ औक़ात सेहतमंद बंदा भी, खुशहाल बंदा भी, बहुत दीनदार बंदा भी इन सदमों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको इन सदमों से बचा कर रखे। मेरा गला अभी चूँकि बैठा हुआ है बिल्कुल, मैं अभी अफ्रीका के दौरे पे था, वहाँ लोगों का इतना मोहब्बत कि हर तरफ से अफ्रीकी लोग जो हैं ही वहाँ के, अब बयानात करा रहे हैं, कोई इलाज करा रहा है, धड़ाधड़ बयान, इतना बोल बोल के मेरा गला ही बैठ गया। बल्कि वो एयरपोर्ट पे मुझे अलविदा करने आए तो यही कह रहे, सारे हंस रहे कि जी हमने तो आपका गला ही दबा दिया, पकड़ लिया, हमारी वजह से यहाँ आपका पाकिस्तान वाले हमें क्या कहेंगे। तो असल ये भी कुरान एक ऐसा मैसेज है, आप जब किसी को देते हैं तो वो लोग आपके लिए मोहब्बत में, अब ऐसे में आप हैरान होंगे कि जहाज़ के अंदर हम बैठे तो वो उम्रे का अफ्रीका का ग्रुप था, वो भी कतर एयरलाइन में बैठा, तो वो सारों को एक दो को पता चल गया था, तो सारे आके सीट पे ही पूछना शुरू हो गए। तो ये कुरान एक ऐसी चीज़ है, जब आप परेशान होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखना होता है मुड़ के, या कोई मंदिर चला जाता है, कोई जो है चर्च चला जाता है, कोई किसी कब्र पे चला जाता है, कोई किसी दरख्त के साथ जुड़ जाता है, किसी ने सूरज को मुश्किल कुशा बना लिया, किसी ने चांद तारों को बना लिया, किसी ने गाय भैंस बकरी को बना लिया। लेकिन आप कितने खुशकिस्मत हैं कि परेशान होते हैं तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। और हमारा मकसूद भी यही है कि परेशान हाल का ताल्लुक सिर्फ किससे जोड़ा जाए? कुरान से। तो दुनिया के अंदर जब आप जाते हैं तो हम भी जाते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के इतनी बड़ी तादाद बंदों की है, लेकिन जुड़ी हुई किसके साथ है? कोई दरख्तों से, कोई कब्रों से, कोई चांद तारों से। और हमारे साथ एक सीट पे बैठ गया सिख जाते हुए, तो
वहाँ कीनिया जा रहे थे, अभी की बात है। तो वो कहने लगा मैं कीनिया नैरोबी में होता हूँ, मेरे साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल सीट जुड़ी हुई थी। तो कहने लगा मैं नैरोबी में होता हूँ, तो आप नैरोबी आ रहे हैं तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि हमारा बहुत बड़ा, हमारे सिख मज़हब का वहाँ 5 स्टार होटल है, हम जिसको भी ठहराते हैं फ्री ठहराते हैं, उसमें उसका खाना पीना रिहाइश सब हम फ्री देते हैं, और बड़ा VIP कल्चर होता है उसके अंदर, और आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको किसी होटल में नहीं ठहरना, खर्चा नहीं करना, मुझे कह रहा है। तो मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा अच्छी बात है, तो मुझे ये बताएं कि खाली खाना खिलाते हैं ठहराते हैं या साथ आपकी थोड़ी सी तबलीग भी सुननी होती है? कहता नहीं, थोड़े से दरस भी सुनने होते हैं। तो अब आप देखिए, उसे नहीं पता हम कौन है वो। अब आम जब किसी मुसलमान को वो कहेगा कि आप 5 स्टार में मेरे पास ठहर जाएं, तो मुसलमान तो फौरन कहेगा कि हाँ 5 स्टार होटल फ्री मिल रहा है, फिर खाना भी फ्री मिल रहा है, फिर थोड़ी सी उनकी तबलीग। हमारे लोग तो वैसे ही भटक जाते हैं दीन ना होने की वजह से। फिर उसने तो अपनी तबलीग थोड़ी सी मेरे साथ की, फिर उसके बाद मैंने जो उसके साथ तकरीबन हमारे 6-7 घंटे थे उस सफ़र में, तो मैंने फिर उसको समझा, पूछना शुरू किया आम इंसान बन के कि बताओ गुरु जी, गुरु नानक जो हैं, उनकी तालीमात में क्या है कि आप कैसे हुकूमत चलाएं, कैसे अदलिया का निज़ाम, कैसे पुलिस का, कैसे औलाद की फला दीन। तो कुछ चीज़ों के जवाब तो दे ही नहीं सका 80% के। कहने लगा मेरे नॉलेज में नहीं है। मैंने कहा आप कैसी तबलीग करने वाले हैं, क्या आपको पता ही नहीं गुरु जी का दीन है ही पूरा नहीं मुकम्मल? मैं जिस पैगंबर को मानता हूँ उसका दीन ही मुकम्मल है, हमें किसी गुरु जी की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी कृष्ण जी की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ कुरान ही काफ़ी है। क्यों कि हमारे कुरान में सब कुछ है, आपको भी अगर चाहिए तो मैं निकाल के देता हूँ। तो वो एकदम चुप हो गया। मुझे कहने लगा आप कोई मुझे उनके बड़े लगते हैं मुसलमानों के। मैंने कहा मैं छोटा सा मुसलमान हूँ लेकिन मैंने कुरान पढ़ा है। कहने लगा नहीं आप कोई बड़े लगते हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहा नहीं आपने जो बातें की हैं, मैं भी मुबल्लिग हूँ अपने मज़हब का, लेकिन आपने मुझे चुप करा दिया। मैंने कहा असल में आपके पास कुल दीन है ही नहीं, हमारे पास कुल दीन है मुकम्मल, और आप जो तबलीग कर रहे हैं 5 स्टार होटल की, हम ज़मीन पर सोकर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मज़हब अपने इस्लाम को नहीं छोड़ते। 5 स्टार की हमें लालच नहीं होती। तो अब देखिए कुरान से जो बंदा जुड़ जाएगा ना, मैं आपको क्यों हर चीज़ कुरान से बताता हूँ कि आम मुसलमानों तक, जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, आम मुसलमानों तक भी कुरान पाक का मैसेज और पैगाम ऐसे पहुँचे कि मुसलमान का आज के दौर में भी यकीन बन जाए कि मेरी मुश्किल कुरान हल कर सकता है। ये नहीं कि खाली बरकत की किताब है, खाली जनाजे की किताब है, खाली मैयत की किताब है। आज मुसलमान ने ये समझा हुआ है कि कुरान सिर्फ मैयत पे पढ़ी जाने वाली किताब है, बख्शवाने के लिए किताब है नहीं, ये मुश्किलें हल करने वाली 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारने वाली किताब है। आप घर में चाहते हैं सुकून आ जाए, आप चाहते हैं आपकी औलाद आपकी लिए जीनत बन जाए, रोशनी बन जाए। रोशनी कैसे बनेगी? तो आप ये अमल इख्तियार करें जो सूरह साफ़ात के अंदर 6 नंबर आयत है। इन्ना ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान की जीनत सितारों से रख दी है। सितारे क्या क्या अल्लाह ने बताया, आसमान की जीनत सितारों से है। आपके घर की जीनत बच्चों से है ना, जिसकी औलाद नहीं है उससे पूछें यहाँ के कितने रोते हैं, तावीज़ मांगते हैं, औलाद के लिए ख़ास तवीज़ वो दे दें जो आपके पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नवाजने वाला है, नवाज भी देता है, उनको औलाद दे भी देता है। लेकिन औलाद नहीं हो तो घर में जीनत होगी? अच्छा फिर लोग तंग है बच्चों से, लेकिन ये बच्चे ना हो तो आपकी ज़िंदगी से खुशी भी ख़त्म हो जाए। अच्छा ये अल्लाह ने जीनत कहा आसमान की सितारों को, घर की जीनत है औलाद से, और इस्लाम की जीनत है सहाबा से। क्योंकि अल्लाह ने आसमान की रोशनी कहा सितारों को, नबी ने इस्लाम की रोशनी कहा सहाबा को। और हमारे घर में याद रखें, जो लोग आसमान की जीनत सितारे, इस्लाम की जीनत सहाबा, इन दोनों के साथ जुड़ते हैं, उनके घर में औलाद जीनत बनती है, फिर रोशनी बनती है। क्योंकि सहाबा इकराम के बगैर इस्लाम रोशन नहीं है। हमें दीन का पता ही नहीं है, दीन की समझ ही नहीं है।
ہمیں قرآن کی سمجھ تب آئے گی جب صحابہ کو پہچانیں گے، کل صحابہ۔ وہ نبی نے فرمایا الصحابہ کالنجوم، اور میرے صحابہ ستارے ہیں، اور جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ لڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا ابیائی یہ مقتد ہے کہ جس کے پیچھے چلو گے الصحابہ کالنجوم، کسی بھی ایک صحابی کے پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اب یہ کہنا جی فلاں فلاں صحابی کا بہت ذکر کرتا ہے، کوئی بات نہیں، حضور نے کہا کسی کے پیچھے بھی چلو، کوئی کسی صحابی کا زیادہ ذکر کرے، یہ فطری عمل ہے کہ کسی سے محبت بہت زیادہ ہو جائے، لیکن انکار کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب گھر میں زینت چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اگر اولاد سے آپ پریشان ہیں، اولاد سے آپ پریشان ہیں، تنگ ہیں، آپ کے گھر کے اندر خوشی نہیں ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، تو آپ اس کے لیے اس آیت کریمہ کو، یہ جو 6 نمبر آیت ہے، اس کو روزانہ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم آپ پڑھ کے دعا کریں، اور گھر میں اگر بچوں کو کھلا پلا دیں تو اور اچھی بات ہے۔ یہ آپ عمل کرتے رہیں، جتنے دن چاہے کریں، 11 دن کم سے کم کر لیں، تعداد بھی زیادہ کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ آپ کی اولاد کو جب دیکھیں، جب آپ کی اولاد پہ نظر پڑے یا گھر میں داخل ہوں تو کم از کم ایک بار اس آیت کو پڑھ لیا کریں، وہ گھر آپ کا روشنی کا مرکز بن جائے گا، زینت کا مرکز بن جائے گا، ستاروں کی طرح چمکے گا گھر۔ آپ نے آیت کریمہ ہے، آپ سارے پڑھ لیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ کواکب۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے آسمان کی زینت ستارے بنائے، ستاروں سے روشنی ملتی ہے۔ ہمارے یہاں تو گرد اتنی ہمیں ستارے نظر ہی نہیں آتے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنوں نے ستارے کتنی بار دیکھے ہیں، ابھی کتنے عرصہ پہلے دیکھے ہیں؟ تو میرا خیال ہے آپ کے کوئی 8 مہینے، 10 مہینے، 5 سال گزر گئے، آپ نے ستارے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے نا، کیونکہ ہمارے یہاں ڈسٹ اتنی ہے، ہمیں ستاروں کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے نا، اس لیے تو ستاروں کے خلاف بولا جاتا ہے زیادہ۔ اور یاد رکھیں، آسمان جب صاف ہوتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں۔ اب شہری دنیا میں ایسے ستارے، ہماری گاڑی ایک جگہ خراب ہو گئی، ہماری نہیں، آگے ایک ٹرک خراب ہو گیا، ہم جا رہے تھے جنگل میں، افریقہ کے ابھی کی بات ہے، اور پوری رات کا سفر تھا جنگل میں، پوری رات کا سنسان جنگل، اور پرامن بھی ہے۔ اچھا، اب آگے ایک ٹرک والا، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اس نے کیا کیا کہ اسے پتا تھا کہ میں یوں سیدھا روکوں گا ٹرک تو لوگ گزرتے جائیں گے، مجھے کچھ بھی پیٹرول نہیں ملے گا۔ اس نے آخری جو اس نے بریک ماری نا، تو یوں کر کے ماری ٹرک کو، اس طرح سارا روڈ بلاک کر دیا، اور پیچھے لائنیں لگ گئی، یعنی 15-20 گاڑیاں گٹھی ہو گئی۔ اب کیا کیا، ساروں نے تھوڑا تھوڑا پیٹرول نکال کے اس کو دیا، اس سارے میں تقریباً گھنٹہ لگ گیا۔ تو اس ٹرک بھی بہت بڑا ٹرالا تھا، تو اس لیے اس کو پیٹرول دیتے دیتے انہوں نے، تو اب اتنی دیر میں ہم جنگل میں اتر گئے کہ چلو جنگل بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح طرح۔ رات کی 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا، جب یوں اوپر دیکھا تو ستارے ہی ستارے، بڑا ہوا صحیح 14ویں کا چاند تھا، ستارے ہی ستارے تھے۔ تو میں نے کہا چلو ہم سائڈ پہ تھوڑی دیر پڑھائی کر لیتے ہیں اپنا چلے کا، وظیفے کا، تو یہ بھی ایک اللہ نے موقع دے دیا۔ لیکن اب وہ ستارے دیکھے ہیں تو ابھی یہاں تو ہم نے، میرا خیال ہے 5 سال ہو گئے ستارے دیکھے ہی نہیں۔ وہ آسمان کو دیکھو بھی تو ستارے نظر، یہ اب اس دور میں نظر نہیں آ رہا۔ اس آیت کی سمجھ تب آتی تھی جب آپ کو ستارے نظر آئیں گے، اور اگر آپ اس آیت کریمہ کو ستاروں کے سامنے بیٹھ کر رات کو پڑھ لیں اور یہ عمل کر لیں تو آپ کو اس کا ایسا فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کا گھر واقعی ستاروں کی طرح روشن ہو جائے گا۔ آپ رات کو بیٹھ کے پڑھیں یہ عمل، اور چھت پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر ایک چاند بھی نظر آتا ہے کوئی بات نہیں، وہ اور اچھی بات ہے، ستارے تو اب قسمت والوں کو ہی نظر آتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کے کھلائیں پلائیں، دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اولاد کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا اور سکون لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔